सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका RMgX, इसकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोसाइनोजन के साथ। ठीक है, आपने साइनाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, नाइट्राइल्स के साथ आपने रिएक्शन पढ़ी थी, एक अपने पास ये वाली रिएक्शन आती है। ठीक है, क्लोरोसाइनोजन। जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं पार्टिकुलरली, तो यहां पे ये जो आपका R नेगेटिव है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव पोर्शन, इट विल डायरेक्टली रिएक्ट विद दिस पर्टिकुलर कार्बन, और यहां से जो आपका Cl है वो यहां से एलिमिनेट करेगा, और ये क्या बनाएगा, ये RCN बनाता है बेटा, नाइट्राइल्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये किसकी अलग ही टाइप की रिएक्शन है, जिसमें अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्लोरोसाइनोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, RCN बनाता है। RCN बनाने में हेल्प करता है। एक ये रिएक्शन थी जो अपनी रह गई थी। एक और रिएक्शन है बेटा इसी सीक्वेंस के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। वो रिएक्शन है रिएक्शन विद द ऑर्थो एस्टर्स, और एक हम बात करते हैं कार्बोनेट्स के साथ। तो पहले मैं ऑर्थो एस्टर की बात कर लेता हूं, और ये रिएक्शन करने से पहले हम एक बार बात करेंगे RMgX के स्टोरेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम इसको ड्राई ईथर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली ये जो RMgX होता है बेटा, ये ना इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है उस सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम इथरल सॉल्यूशन की बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो इथरल सॉल्यूशन होता है दैट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, और ये यहाँ क्या बनाता है, ये यहाँ बनाता है बेटा R2Mg प्लस MgX2। ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा बेटा अगर हम बात करते हैं इथर के अंदर स्टोरेज की तब। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं सेलेंक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे ये जो आपका बना ना MgX2, ये किसकी फॉर्म में काम करेगा, ये यहां पे लेवाइस एसिड की फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये एक अलग टाइप की रिएक्शन है। जब हम बात करते हैं ऑर्थो एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की, तब अपने पास ये वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है, जब हम बात करें ऑर्थो एस्टर की, तो वहां पे आप जनरली मान करके ये चलो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपली रिएक्शन नहीं करता। दिस इज योर ऑर्थो एस्टर लाइक दिस। ठीक है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली RMgX इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इनफैक्ट ये सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करेगा बेटा, सेलेंक इक्विलिब्रिया से हमारे पास MgX2 आएगा, और MgX2 के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहां पे ये लेवाइस एसिड की फॉर्म में काम कर रहा है, तो यहां से ऑक्सीजन के पास जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, these lone pair of electron will react with magnesium and this will form HC, this is OET, this is your another OET group, and this will be your O positive and MgX2 नेगेटिव, और यहां आपने क्या लगाया हुआ है, इथाइल ग्रुप भी साथ में आपने लगाया हुआ है। ठीक है, दिस वन विल बी सिंथेसाइज्ड। देन आपके पास ये ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देन एलिमिनेशन होगा यहां से ये वाला, और इस एलिमिनेशन के बाद अपने पास क्या आ रहा है, HC डबल बॉन्ड O, this ET positive, and we are having O ethyl। अब एक्सेस के अंदर जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, पहले तो सेलेंक इक्विलिब्रिया जो MgX2 था उसके साथ इसने रिएक्शन किया है। नाउ दिस वन विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब यहां पे ये रिएक्शन होगी, और R नेगेटिव क्या करेगा बेटा, R नेगेटिव
will react with C and this will form HC. This is your O-ethyl, OET and this one is R. ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया एसीटल, ठीक है, एसीटल बन गया है। अब इस एसीटल का आपको पता है जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। RCOH, यहां पे ये लगेगा COH एंड R एंड सून दिस विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू RCOH। यहां पे ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है, एसीटल आपका बनेगा। तो जब हम ऑर्थो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो ऑर्थो एस्टर के साथ रिएक्शन इस टाइप से होती है कि यहां पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका एसाइक्लिक सिस्टम में था, ऐसे ही आप साइक्लिक एसिटल भी बना सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक एसिटल जो है वो साइक्लिक टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जनरली जो रूटीन प्रोडक्ट होता है वो इसी टाइप के प्रोडक्ट इसके अंदर रिएक्शन के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक नया सा कंसेप्ट था और ये रिएक्शन अपनी रह भी गई थी, हमने पहले करवाई भी नहीं थी, तो इस रिएक्शन को करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये इस टाइप के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि पार्टिकुलरली अगर हम ऑर्थो एस्टर की बात करते हैं तो वो इनके साथ रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एक मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप ने पहले रिएक्शन की थी, उसके बाद एक दूसरे ग्रुप ने रिएक्शन की थी। इसी सीक्वेंस में मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, RCHOET and CH is containing the hydroxyl group। हमने रिएक्शन करवाई है बच्चों इसकी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। यहां पे आपको कोई प्रोडक्ट ए मिल रहा है और ए प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है बेटा, इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एंड फॉलोड बाय इट्स हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां आपको कोई प्रोडक्ट क्या मिलता है? बी मिलता है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी क्या क्या है। अब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी? सबसे पहले हमें रिएक्शन का ऑर्डर देखना है। तो जब हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे चूंकि दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ये शो कर रहा है, एक तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन करता है उसको भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को भी शो करता है। तो सबसे पहले ना एसिडिक बेसिक रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आपका जो CH3 नेगेटिव है बेटा, यहाँ से CH3 नेगेटिव सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा और क्या निकालेगा बेटा? -CH4, ठीक है। सबसे पहले आपका ये यहां से बनेगा। तो अगर मैं ए की बात करता हूं, ए पार्टिकुलरली आपका क्या बन रहा है? ए आपका बन रहा है R, ये आपका CH, ठीक है, O नेगेटिव, Mg, X पॉजिटिव एंड दिस इज योर OET ग्रुप, ठीक है। अब यहां से ये O नेगेटिव क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां देगा, तो यहां से ये वाला ग्रुप आपका क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ठीक है। ETO नेगेटिव विल बी एलिमिनेटेड आउट। और जब ये एलिमिनेट होगा तो यहां से क्या बनेगा बेटा? R C डबल बॉन्ड O H बन गया है, ठीक है। बेसिकली यू आर गेटिंग एल्डिहाइड। तो अगर मैं A की बात करता हूं कि A आपके पास क्या है, तो A आपके पास क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। अब सेकंड वाली रिएक्शन को हम करते हैं। सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा? सेकंड वाली रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ। अब आपके पास आ गया है एडिशन रिएक्शन की बारी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आपने एसिड और बेसिक रिएक्शन की है, उसके बाद अब हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, जो डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा?
R C, यहाँ आपका पीएच आ गया। ये वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे बेटा आपने पहले रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। यहाँ आपका OMgBr लगेगा एंड आफ्टर दिस OMgBr अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यहाँ से H3O पॉजिटिव के साथ, तो हाइड्रोलिसिस के टाइम में यहाँ आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, एल्कोहल विल बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। पीएच, हाइड्रोजन एंड दिस इज योर एल्कोहल, ठीक है। सो एल्कोहल will be synthesized as product B। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। एक इसी टाइप की सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ना फर्स्ट ईयर में भी करवाई थी, शायद हम सेकंड सेमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी मैंने आपको इस टाइप का सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एक शायद करवाया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, उनका अलग अलग सीक्वेंस होता है। एक ही सबस्टेट में अपने पास एक से ज्यादा रिएक्टिव साइट्स होती हैं, तो वो रिएक्टिव साइट्स जो होती हैं वो टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि पहले किस रिएक्टिव साइट के साथ रिएक्शन होगी। दैट विल पर्टिकुलरली डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन टाइप, कि किस टाइप की रिएक्शन हम कैरी करवा रहे हैं, ठीक है। एक हमने कल रिएक्शन के बारे में बात की थी, और वो रिएक्शन कौन सी थी बेटा, जब हम इपोक्साइड्स की रिंग ओपनिंग करते हैं। तो आपको पता है SN2 टाइप की रिंग ओपनिंग इसमें होती है, ठीक है। SN2 टाइप की रिंग ओपनिंग थी, और एक मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का टाइप लेकर के समझाया था, जहां पे हम इपोक्साइड बना करके रिएक्शन करवा रहे थे। वहां पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आपके सामने आता है बेटा, और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इस रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी बच्चों जो हमने ये सेलेंक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे ये आपका इपोक्साइड है, कल मैंने आपको एक यूजुअल प्रोडक्ट इससे बना करके दिखाया था, जिसमें अपने पास क्या बना था, अपने पास बना था यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर R ग्रुप लग गया था इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ क्या चला गया था बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो है, ये बेसिकली इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, यूजुअल वे में रिएक्शन ना होकर के अनयूजुअल वे में, जो आपका ये है, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ ही मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे यूजुअल वे वाली रिएक्शन तो हमने कल बता दी थी कि किस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर हम बात करते हैं अनयूजुअल वे में रिएक्शन की, तो यहां पे ये क्या बना रहा है, MgX2O पॉजिटिव एंड दिस विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आफ्टर दिस रिंग ओपनिंग हो गई है बेटा, और जब रिंग ओपनिंग होगी तो वन कार्बन क्या करेगा, दैट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यहां से ये वाली रिंग ओपनिंग हुई है, अब इस वाले रिंग ओपनिंग में दिस कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये आपका MgX2 है आपके पास, ठीक है। These are the lone pair of electrons। अब यहां पे क्या होगा, आपको एक रिएक्शन ध्यान है शायद, जो हमने आपको कॉमन कार्बोकैटायन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट के अंदर भी समझाई थी, डेमजानो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। यहां पे उसी टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, और यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और जब रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये पार्टिकुलर जो ग्रुप है, दिस पार्टिकुलर ग्रुप विल कम टू दिस पार्टिकुलर कार्बन, इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, और यहां से ये वाला जो ग्रुप है ये आपका यहां पे आएगा, राइट। एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ this one. This is your hydrogen and this one is your just a second, 1 2 3 4 and 5, and this is your 6, ठीक है। ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। यहां 6 मेंबर्ड है,
आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन वी आर हैविंग ए 6 मेंबर्ड रिंग। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, दैट विल फर्दर रिएक्ट विद दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड RMgX। अब रिएक्शन करेगा, और RMgX जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अब यहाँ पे जो यूजुअल प्रोडक्ट आपका बनता है, जो हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करने के बाद बताते हैं, दैट प्रोडक्ट विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट आपका होगा, यहाँ हाइड्रोजन आपके पास आ गया है, यहाँ आपके पास R ग्रुप आ गया है, और यहाँ आपके पास क्या आ गया है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल बी सिंथेसाइज्ड। और जब हम एज यूजुअल वे में रिएक्शन को लेकर के चल रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ डायरेक्टली, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे, जो कल भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस यूजुअल प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इस टाइप का प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लेवाइस एसिड एज ए सेलेंक इक्विलिब्रिया प्रेजेंट इन द इथरल सॉल्यूशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आ गई हैं, और इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ साथ एक रिएक्शन में आपको और बताता हूं, आप खुद भी इसको करना। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम डाइइथाइल कार्बोनेट की मैं बात करता हूं, ठीक है, डाइइथाइल कार्बोनेट की हम बात करते हैं, दिस इज योर OET, राइट, एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O। अगर इसकी रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाता हूं, देन व्हाट प्रोडक्ट विल बी सिंथेसाइज्ड? क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस वन? अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में यूज करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में यूज करने के बाद यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, और एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हैं, एंड अलोंग विद दैट we are further doing the hydrolysis reaction, then what product will be synthesized? देखो, C डबल बॉन्ड O है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप है, तो नेचुरल सी बात है सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। R नेगेटिव क्या करेगा? R नेगेटिव डायरेक्टली पहले किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें से ये वाला ग्रुप जो है आपका, ये ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिशन करने के बाद क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेसिकली ये इसको। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी, जस्ट ए सेकेंड, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, हाँ जी सर, क्लास में था मैं अभी एक्चुअली, हाँ क्लास ले रहा था। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं RMgX की। अगर हम बात करते हैं RMgX यहाँ हो गया, तो ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये आपका यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आई एम राइटिंग द फाइनल प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OR बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O एंड R, दिस विल बी सिंथेसाइज्ड, एंड फाइनली आपका अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने एक्सेस के अंदर यूज किया है, एट दैट टाइम, क्योंकि आप एक्सेस की बात कर ही रहे हैं कि भाई एक्सेस में आपने यूज किया है, तो ये अल्टीमेटली इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइनली मिलेगा। ठीक है, यू आर गेटिंग द टर्सरी एल्कोहल। ठीक है बच्चों, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिए हैं, राइट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार मुझे बता सकता है कि ये पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है, सो दैट हम उसको डिस्कस करें एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। ऑर्गेनोलिथियम की तरफ चलते हैं फिर हम। बताइए, है किसी की प्रॉब्लम? नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट की। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ना ऑर्गेनो लिथियम की, तो
एक चीज बिल्कुल अपने मन में क्लियर करो कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो ऑलमोस्ट वैसे ही होती है जैसे कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में पढ़ी, RLI की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका R नेगेटिव होता है, Li आपका होता है पॉजिटिव, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। मोस्ट कॉमनली जो रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम कैटेगरी का हम यूज करते हैं वो आपका होता है N ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। N ब्यूटाइल लिथियम जनरली होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट, हम अगर बात करें ऑर्गेनोलिथियम के केस में तो ये होता है आपके पास, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में सबसे पहले कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखो बेटा बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, तो इसके जनरली ना 3 मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन करने के। सबसे पहले हम ना पहला ही मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम पहले मेथड के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट रिएक्शन होती है बेटा किसके बीच में, मेटल के बीच में और एल्काइल हैलाइड के बीच में। दिस इज योर RX एंड दिस इज योर लिथियम मेटल। सोलवेंट यूज करेंगे बेटा, ठीक है। सोलवेंट आपका इसमें डाइइथाइल ईथर होता है, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को हम कैरी करते हैं बच्चों। ये इसमें ना एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि रिएक्शन को हम किसके ऊपर करेंगे, लो टेम्परेचर के ऊपर, 0 से भी नीचे हम टेम्परेचर को कैरी करते हैं रिएक्शन के अंदर। डायरेक्टली रिएक्शन होती है और उसमें क्या बनेगा आपका, RLI आपका बनेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपने बना दिया है विद लिबरेशन ऑफ दिस LiX, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, जनरली क्या होता है कि जब इस कंडीशन में आपने RLI को प्रिपेयर किया है तो स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो जो आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट मे एग्जिस्ट इन एग्रीगेट फॉर्म, ठीक है। तो एग्रीगेट फॉर्म की जब हम बात करते हैं बेटा तो वो जनरली हेक्सामर में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो टेट्रामर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हेक्सामर में या फिर टेट्रामर के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो पर्टिकुलरली सोलवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास RLI है और इस RLI की अगर मैं बात करता हूं, सोलवेंट अपने पास है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में बच्चों ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिएजेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है बेटा हेक्सामर की फॉर्म में, ठीक है। यही RLI अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके पास कोई दूसरा पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमने इथर के अंदर इसको बनाया है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोलवेंट हम मानते हैं, अगर इथर के अंदर हमने बनाया है इसको तो ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, ये टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टेंस होती है आपके पास ऑर्गेनोलिथियम की वो हमारे पास डिपेंड करती है कि हमने किस टाइप का सोलवेंट यूज किया है। साइक्लोहेक्सेन के केस में हेक्सामर होता है, और अगर हम बात करते हैं इथर के केस में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोलवेंट माना जाता है ऑर्गेनोमेटालिक प्रिपरेशन के अंदर, तो वहां पे वो किसकी फॉर्म में काम कर रहा है बेटा, वो टेट्रामर की फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीगेशन तो देखो यहाँ पे हो गया, इसमें ये एग्रीगेशन है आपका, ये भी एग्रीगेशन है और यहाँ पे भी एग्रीगेशन है। तो अगर एग्रीगेशन को आपने रिमूव करना है या फिर एग्रीगेशन को आपने कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, उसके लिए जनरली हम यूज करते हैं टेट्रामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। टेट्रामिथाइलिन डाइअमीन हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द एग्रीगेशन, ठीक है। इसको जनरली हम TMEDA इससे हम जनरली एब्रीविएट करते हैं इसको, ठीक है। आपको इस टाइप से वहां वो रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। अगर हम बात करते हैं एब्रीविएशन की तो जनरली इस टाइप की एब्रीविएशन इसके अंदर होती है, राइट। तो ये बेटा सबसे पहला मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम बना सकते हैं ऑर्गेनो
लिथियम कंपाउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन जो मेथड अगर हम बात करते हैं, सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड मेथड आपका कौन सा है? वो जनरली हम यूज करते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपके पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की बात करें तो वो अपने पास ना एन ब्यूटाइल लिथियम है फॉर एग्जांपल। तो एन ब्यूटाइल लिथियम जैसे आपने ले लिया और आपने एल्काइल हैलाइड को यूज कर लिया, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बेसिकली एक्सचेंज होगा, और ये एक्सचेंज किसके बीच में होता है बेटा? मेटल के बीच में और हैलोजन के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जनरली हम किस टाइप के रिएजेंट बनाएंगे? जो डायरेक्टली नहीं बनाए जा सकते हैं, which cannot be prepared by direct method, ठीक है। अब हम जिसको डायरेक्टली नहीं बना सकते, ऊपर वाले मेथड से अगर हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो हम उसको कैसे बनाते हैं बेटा? उसके लिए अपने पास यही एक मेथड है। इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम आपका एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे RBr यूज कर लिया, और इसके साथ हम क्या लेंगे बेटा? आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेंगे, जैसे ब्यूटाइल लिथियम आपके पास हो गया इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर सोलवेंट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे ये RLi बनाएगा, प्लस यहाँ पे ये क्या बना रहा है? Bu ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम ऐसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स जिनको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, उनको हम इस पर्टिकुलर एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं बेटा। तो अब इसमें आपको एक चीज है जो बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में क्लियर करके रखनी है। वो चीज कौन सी है बेटा? कि आपने ब्यूटाइल लिथियम यूज किया था, एक्सचेंज कब होगा? एक्सचेंज बेटा सिर्फ उस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में आपका ये जो R है ना, ये R C नेगेटिव को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। मतलब अब क्योंकि आपको पता है, अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्यूटाइल की, तो आपके पास ये है CH3 CH2 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 Li, ठीक है। अब यहां पे तो नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर ही आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है आपका, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका ये कार्बन है। तो इन केस आपके पास ये R ग्रुप है, ये इस पर्टिकुलर ब्यूटाइल के साथ कब एक्सचेंज करेगा बेटा? जब ये R ऐसे कार्बन को कैरी करेगा जो कार्बन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करके रख सकता है, उस कंडीशन में ही बेटा एक्सचेंज होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो एक्सचेंज। इसलिए मैंने पहले बताया है कि उन रिएजेंट्स को जिनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन रिएजेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? इस मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल बताता हूं कि आपके पास सिस्टम आता है एक CHC फिनाइल, राइट, C H एंड Br। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी है बेटा? इसकी रिएक्शन आपने करवा दी ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम आपके साथ आ गया। अब ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों? ये रिएक्शन करके आपको दे रहा है HCPH डबल बॉन्ड C, this is your PH and this one is your Li। एक्सचेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। क्यों एक्सचेंज किस लिए हो गया? क्योंकि यहां पे ये जो कार्बन है, दिस कार्बन कैन कैरी द नेगेटिव चार्ज मोर इजीली एज कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर ब्यूटाइल। क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा सिस्टम है? ये विनाइलिक सिस्टम है। तो जब हम विनाइलिक सिस्टम की बात करते हैं, तो विनाइलिक सिस्टम के केस में क्या होगा? यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, वो कौन सी है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे क्या था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब हम नेगेटिविटी फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे C नेगेटिव को हम इजीली स्टेबलाइज कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसलिए बेटा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। ऐसे ही अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
जिन एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि कहां पे रिएक्शन होगी और कहां पे नहीं। ठीक है, यस। अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सचेंज की, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं जिसमें हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे एग्जांपल इसी के हैं। और ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल आप जब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन के टाइम में भी आपको ये एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, तो आप इनको पहले ही अच्छे तरीके से ध्यान में दे सकते हैं। तो बस सिर्फ अपने माइंड में क्या क्लियर करना है कि जो कार्बन सी नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, वहां पे आपका क्या होगा, हैलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। मैं कुछ एक सबस्टेट आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, और वो सबस्टेट आप देख करके बता सकते हो कि डेफिनेटली द रिएक्शन विल हैपन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास OMe ग्रुप आ गया है। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है, यू आर हैविंग Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आपने ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाई तो डेफिनेटली रिएक्शन विल हैपन बेटा, राइट। ब्यूटाइल लिथियम रिएक्शन विल हैपन, एंड व्हाट प्रोडक्ट विल बी सिंथेसाइज्ड, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास लिथियम आ गया, और यहाँ पे आपके पास है OMe, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिएक्शन R CH डबल बॉन्ड CH Br प्लस ब्यूटाइल लिथियम, वैसा ही एग्जांपल है जैसा अभी मैंने आपको बताया है, R CH डबल बॉन्ड CH लिथियम। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूं बेंजीन वाले सिस्टम में ना, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्यूटाइल लिथियम है। ठीक है, यहां दोनों, राइट, दोनों जगह एक्सेस में हमने यूज किया हुआ है, दोनों जगह वो क्या करेगा बेटा, दैट विल रिप्लेस, तो दोनों जगह आपकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। वी हैव OMe Br, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इस ब्रोमीन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं लिथियम मेटल के साथ। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूं कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी इस टाइप की रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे ये आपके पास है। ठीक है, यहां पे ये वाला ब्रोमीन, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द रिएक्शंस, दीज आर द सबस्टेट ऑन विच, जो सेकंड आपका मेथड है, सेकंड मेथड को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और उससे क्या कर सकते हो बेटा, रिएक्शन करके आप क्या बना सकते हो, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट का आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हमारे पास बारी आती है बेटा सेकंड के बाद मेथड नंबर थर्ड की। अब मैं तीसरे मेथड के ऊपर आता हूं। तीसरा मेथड बेसिकली क्या है, ये हम बना सकते हैं, मैं सबस्टेट आपके सामने लिखता हूं, देखो बेसिकली इस टाइप के सबस्टेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे, और इसका हम क्या करवाएंगे, एस, दिस इज योर फिनाइल। ठीक है, इसका हम क्या करवा रहे हैं, डायरेक्टली डायरेक्ट रिएक्शन है इसकी डाइलिथियम डाइमिथाइल अमीनो नेफ्थलीन के साथ। इसका हम एब्रिविएशन यूज करते हैं बेटा,
LDMAN, इसको अच्छे तरीके से समझ लो, ये इसका एब्रीविएशन है। दिस इज योर डाइलिथियम डाइमिथाइल अमीनोनेफ्थलीन। इसका हम यूज करेंगे, और ये डायरेक्टली यहां पे क्या बना रहा है, ये डायरेक्टली यहां पे एल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है बेटा, जिसको हम डायरेक्टली किससे बना रहे हैं, थर्ड मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम मोस्ट कॉमनली यूज करें तो वो अपने पास होता है फर्स्ट मेथड है। इन केस अगर हम डायरेक्ट लिथिएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट हम मेटलेशन कर सकते हैं रिएक्शन की, कि डायरेक्टली अगर हम बना सकते हैं तो हम पहला मेथड यूज करेंगे बेटा। इन केस अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उस कंडीशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हम जनरली सेकंड मेथड यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड मेथड है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के, वो आपके पास दो कॉमन मेथड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए मैं आपको फिर से लिंक सेंड कर रहा हूं, राइट, फिर से लिंक सेंड कर रहा हूं बेटा।